हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी जो पोएम है, आज का जो सेशन है, वो आपकी जो बुक्स है फ्लेमिंगो, उसकी जो थर्ड पोएम है कीपिंग क्वाइट, जिसके जो पोइट हैं वो हैं पेब्लो नेरूदा। देखिए इस सेशन में क्या होने वाला है, सबसे पहले ये पोएम है उसकी टोटली एक्सप्लेन होगा लाइन टू लाइन। उसके बाद में आपको समझाया जाएगा इसके जो क्वेश्चन जो हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर जो हैं जो आपसे पूछे जाएंगे उनके एक्सप्लेनेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है। इसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो हमें समझाना चाह रहा है। तीन चीज़ें कौन सी हैं, आप अपने कॉपी पेन को लेके और इसमें लिख लीजिए। सबसे पहले है पीस एंड यूनिटी। देखिए पीस एंड यूनिटी का मतलब है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर हमें जीवन में शांति नहीं है। हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, चाहे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, चाहे ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ ये कहना चाहता है कि वो इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया, हमें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। अभी हमें आत्मचिंतन आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। और जो तीसरी जो चीज़ ये समझाना चाह रहा है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, आपसी सामंजस्य, आपसी समझ। अधिकतर जो आजकल हर रिश्ते नाते जो बिगड़ रहे हैं, जो चीज़ें भी हेट का कारण बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि किसी में भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। घर में ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, पड़ोस में ले लीजिए, देश दुनिया में ले लीजिए, जहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे वहाँ पर क्या होगा, हेट होगा। और वहाँ हेट होगा तो वहाँ पे मरने और मारने को उतारू होंगे। तो इसलिए ये कह रहा है कि एक बार पीस यानी कि कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, खामोश रहना। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वाइट जो वर्ड दे रखा है, इसमें इसकी तीन मीनिंग होती हैं, यानी कि अलग अलग। देखो कई बार हमें कंफ्यूज करती हैं, तो आप समझ आते हैं। एक होता है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, जैसे कि आपके मोबाइल में आता है, लेफ्ट साइड में आता है ना क्विट। क्विट का मतलब छोड़ना, उसको यहाँ से निकलना, मतलब इसको छोड़ के आगे निकलिए आप। ओके, क्विट द गेम, गेम को क्विट कीजिए। दूसरा क्या हो गया, QUITE, ये हो गया। इसका मतलब होता है काफ़ी। क्वाइट नहीं कहते कि भाई क्वाइट रूटन, आप बिल्कुल बहुत ही ऐसे बुझे बुझे लिख रहे हो, काफ़ी जिसको अपन बोलेंगे। ओके, और थर्ड जो होता है वो होता है QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब खामोश, शांत। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है खामोश रहना। पोएम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, उसका मतलब क्या हो गया, खामोश रहना, शांत रहना। अब देखिए वन टू वन अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ये जो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, उसका जो पोइट है वो कौन है भाई, पेब्लो नेरूदा है। कौन है, पेब्लो नेरूदा जो है, उसका पेन नेम क्या है, नेफ्टली रिकार्डो रईस बोसाल्टो नाम है इसका। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी जो लंबा चौड़ा नाम है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है पेब्लो। ओके, मैन जो है वो क्या रहा, ध्यान में रखना आपको, पेब्लो ध्यान में रखना है। इस पेब्लो जो पोइट है वो है इसका पेब्लो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, नरूदास पोएम। यहाँ पे जो नरूदा जी की जो पोएम है, आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेजेस, यानी कि अंडरस्टूड इमेजेस, हमें इमेज बना के यानी कि समझ में आने वाली चीज़ें हैं अच्छे से। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उनको ब्यूटीफुल बनाती हैं। ओके, किस चीज़ को, पोएम को ब्यूटीफुल बनाती हैं ये जो इमेजेस होती हैं वो। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971 में उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट बोला है, ये जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि पोइट क्या कहना चाह रहा है इस पोएम में। इन दिस पोएम नरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये जो लाइन है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये लाइन हर बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए, क्वेश्चन आए या नहीं आए। जैसे ही कीपिंग क्वाइट का नाम ले, जैसे ही इस पोएम का नाम ले, आपको ये वाला लाइन इसमें आपको याद होनी चाहिए। इन दिस पोएम नरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए तीन चीजें हैं, क्वाइट एक, इंट्रोस्पेक्शन दो, क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किसकी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, किसके बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में
आपस में सामंजस्य की जो भावना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आज की इस देश दुनिया में आप देखो, घर में भी कितनी हेट है, कितनी घृणा है वो क्रिएट हो रही है। तो इसमें यही तो बताना चाह रहा है कि क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अरे एक दूसरे को समझिए भैया, समझेंगे तभी तो शांति होगी, तभी तो क्वाइट होगा। और इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अब देखिए, ये तो इसके बारे में था, पोएम के बारे में था। आपको वापस मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिमाग में रखनी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अब ये पोएम जो है वो क्या कहना चाह रहा है लाइन टू लाइन में, नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still. Still means quiet. Still means quiet होना, still होना, शांत होना। ओके, नाउ वी विल काउंट टू 12। ये पोएट जो है वो ये कह रहा है कि अब हम काउंट करेंगे 12, यानी कि 12 जो मंथ होते हैं उनमें अपन लगे रहते हैं, मतलब 12 महीने काम करते रहते हैं ना, और 12 यानी कि 12 घंटे तक लगे रहते हैं पूरे दिन। तो ये कहना चाह रहा है कि हम भी ऐसा 12 काउंट करेंगे और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वी विल ऑल कीप एस्लीप, कीप स्टिल, सॉरी कीप स्टिल यानी कि खामोश रहेंगे एक बार अपन। ओके, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कोई भी इस धरती के ऊपर, इस जो अर्थ है इसके फेस पे यानी कि इसके ऊपर कोई भी भाषा नहीं बोलेगा। एनी लैंग्वेज यानी कि एक बार हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है, हमें खामोश रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए स्टॉप कीजिए अपने आप को। एंड नॉट टू मूव अवर आर्म्स सो मच, नॉट टू मूव अवर आर्म्स। आर्म्स का मतलब यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं, अपनी भुजाएं जो भी है, हम एक्टिविटी करते हैं, एक बार हम उनको मूव नहीं करेंगे। समझ आया? पोएम क्या कर रहा है कि हम काउंट करेंगे, 12 काउंट करेंगे, हमें क्या रहना है, खामोश रहना है। खामोशी की बात क्यों कर रहा है? इसलिए तो कर रहा है कि हम इस भाग दौड़े भरी जिंदगी में अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना भूल गए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मचिंतन करना भूल गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार आप करके तो देखिए, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। इस भागदौड़ी भरी जिंदगी में लोगों में इतना स्ट्रेस है, तनाव है कि वो पता नहीं क्या का कुछ ही कर लेते हैं। इसलिए हमें इंट्रोस्पेक्शन की यानी कि चिंतन करने की, मनन करने की आवश्यकता है। तो इसमें यह कह रहा है कि हमें इस धरती माँ के ऊपर खामोश रहना है, कोई भी भाषा नहीं बोलनी है। एक सेकंड के लिए हमें अपनी जो आर्म्स हैं, हमें कोई काम नहीं करना है, यानी कि आर्म्स का मतलब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करते अपनी भुजाओं को हिलाते ना, तो वो हमें क्या नहीं करनी है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक का मतलब होता है एक अनयूजुअल, जिसको बोलेंगे ये एक क्या होगा, अनयूजुअल मोमेंट होगा। अनयूजुअल का मतलब असामान्य, बड़ा ही विचित्र जिसको अपन बोलेंगे, पिकुलियर जिसको अपन बोलेंगे, वो मोमेंट होगा। भाई अपने एक बार सब कुछ क्या हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। विदाउट रस, भीड़ भरी जो लाइफ है उसके बिना, विदाउट इंजन, कोई भी इंजन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक बार क्या करें, साथ में रहें, टुगेदर रहें। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या हो गया, अचानक ऐसे ही विचित्र तरीके से हम आपस में रहें, कोई भी कामकाज नहीं करें, कोई भी गाड़ी जो है ना वो नहीं चले, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं हो, अकेले हो। एक एक्जोटिक मोमेंट यानी कि एक ऐसा मोमेंट, पिकुलियर मोमेंट, एक ऐसा विचित्र मोमेंट जो अनयूजुअल हो, वो आपको महसूस होगा। आप अचानक ही एक दूसरे के साथ में रहोगे, एक स्ट्रेंज तरीके से, एक विचित्र तरीके से, एक अजनबी तरीके से आप वहां पे रहोगे। आगे बोल रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी। जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जो इस ठंडे समुद्र में, कोल्ड सी में, जिसकी इमेज आपको बना के रखनी है कि जो समुद्र होता है, उस समुद्र में जो ठंडा पानी होता है, उसमें जो फिशरमैन होते हैं वो अपना फिशिंग करते हैं। वुड नॉट हार्म, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना। वेल्स, वेल्स मछली का नाम है, जो मछलियां हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो जो इकट्ठा करते हैं साल्ट को, नमक को इकट्ठा करते हैं उस समुद्र में, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जिनके हैंड जो हैं हर्ट हैं, जिनमें निशान हैं, चोट के निशान हैं, उनको चुपचाप देखेंगे कि ये क्यों हुए हैं।
ओके। जो साल्ट को गैदरिंग करने वाले जो लोग हैं, जो साल्ट की वजह से उनके हाथ जो है वो गंदे हो गए हैं, उनके हार्ट पहुंची हुई है, उनके कट फट गए हैं, उनको वो शांति से देखेंगे। समझ आया आपको? आगे क्या करना चाह रहा है इसमें जो पोइट जो है वो आगे कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, देखिए ध्यान से समझना, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, यहाँ इस ग्रीन वॉर का मतलब क्या हुआ, जो ऐसे जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर का मतलब क्या हो गया, जो हम पेड़ पौधे हैं, जो भी वनस्पति है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन जिसको अपन बोलेंगे, वनों का विनाश कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए। वार विद गैस, गैस से वार कर रहे हैं, अरे सबको ऐसी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, सबके घर में फ्रिज है, सबके पता नहीं किस किस तरीके से, और जो इंजन है, जो मशीनरी है, उनमें से जो गैस निकलती है वो हमें किस तरीके से वो घातक है, तो वो भी एक वार है, वो भी एक क्या है, वार है। वार विद फायर, फायर करते हैं, गोला बनाते हैं, बारूद बनाते हैं और उनसे लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इनसे भी युद्ध करते हैं, उनकी जो युद्ध की तैयारी करते हैं। भारत का जो है, रूस का, रशिया का, जो यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, वो क्या बोलेंगे, फायर युद्ध है, एक दूसरे पे गोला छोड़ रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब अरे ऐसी जीत किस काम की जिसमें कोई भी सर्वाइवर ही नहीं होगा। आप किसी से युद्ध करते हो, है ना, और आप सामने वाला भी खत्म हो गया, आप भी खत्म हो गए, तो ऐसी जीत किस काम की है। तो वही कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत कोई भी काम की नहीं है जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, जिसमें कोई भी जीवित रहने वाला ही नहीं बचेगा, जीवन को जीने वाला ही नहीं बचेगा, ऐसी विक्ट्री कोई भी काम की नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, अरे अपने भाइयों के पास में, इन द शेड, शेड का मतलब छाया में बैठिए, अपने उन भाइयों के साथ में चलिए, और डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको क्या करना है, आत्मचिंतन करना है, आपको मंथन करना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं होता क्या, कई आदमी ईर्ष्या लिए ही क्या हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसको क्या है, शांति नहीं चाहिए। ओके। आगे पोइट कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोइट कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो कुछ मैं चाहता हूँ उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि आपको कुछ न कुछ करते रहना है, टोटली इनएक्टिविटी में नहीं रहना है, यानी कि ऐसे खामोशी में नहीं रहना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन ही क्या है, चलते रहने का नाम है, जीवन ही चलते रहने का नाम है, कुछ न कुछ करते रहोगे, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहोगे, उसी का तो नाम लाइफ है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, देखिए यहाँ जो पोइट बोल रहा है, आई हैव नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद डेथ, ये जो है एक ये फ्रेज है, फ्रेज, इसका मतलब होता है कोई किसी से कोई लेना देना ना हो, यानी कि रिलेशन बनाना, टोलरेट जिसको बोलेंगे, बर्दाश्त करना, किसी भी चीज़ से कनेक्शन करना। ये कह रहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा जो कनेक्शन है, मेरा जो रिलेशन है वो डेथ से नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि मृत्यु से नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये जो स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, सिंगल माइंडेड का मतलब आप क्या हो, सारे के सारे सिंगल माइंड हो, आपके मन में एक ही विचार है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइव्स है, हमारी जो लाइफ है वो चलती रहे, मूविंग करती रहे, कैसे भी हमें कुछ न कुछ मिलता रहे जीवन में, धन जो है इकट्ठा हम करते रहें। ये जो है ऐसा सिंगल माइंड हमारे दिमाग में नहीं होता। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी खामोशी रहती, बहुत बड़ी शांति रहती, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो हमारी जो सैडनेस है, जो हमारे दिमाग में सैडनेस कौन सी, हमारे जो जीवन को लेके सैडनेस है कि कैसे जीवन चलेगा, उसको वो इंटरप्ट करती, उसमें वो बाधा डालती, यानी कि हमारे दिमाग में खामोशी रहती, शांति रहती, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होती तो। ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स,
क्योंकि हम कभी भी हम अपने आप को थोड़ा ना समझते हैं। कभी भी आप अपने बारे में सोचा आप कितनी कीमती हो? इसलिए ये पोइट कह रहा है कि हमने कभी भी अपने आप को नहीं समझा है। वो वाली सैडनेस, कौन सी सैडनेस? बस जीवन में हम अपने आप को न समझ के और जीवन में इस पूरी जिंदगी में भागदौड़ भरे हम लगे रहते हैं किसी न किसी एक्टिविटी के। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम डेथ जो है, मृत्यु जो है, उससे डरते हैं। वो हमें थ्रेटनिंग करती है, वो हमें डराती है, वो हमें धमकियां देती है कि मरने से पहले पहले हम पता नहीं क्या क्या कर दें। जीवन में मरने से पहले हम पता नहीं किस चीज़ को इकट्ठा कर ले, कितने पैसे इकट्ठा कर ले, ये चीज़ न करके हम अपने आप को ना समझते हैं। ये वाली सैडनेस जो है वो हमारी शांति को भंग करती है। ओके, उसके बाद में परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। देखिए इसके अंदर जो काफ़ी जो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है, यहाँ जो अर्थ है इसको पर्सोनिफिकेशन माना है, यानी कि पृथ्वी हमें पढ़ाती थोड़ा ना है, लेकिन पृथ्वी को यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के रूप में, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब ये होगा कि कोई भी लाइफलेस थिंग को हम एक ऐसा सजीव मान के उसका चित्रण करें। ओके, ये इसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। इस पैरा में, इस स्टेंजा में पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव। पृथ्वी जो होती है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें क्या सिखाती है? कि जब हर चीज डेड हो जाती है, डेड प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में वो हमारे लिए जीवित प्रबल साबित होती है, जीवित साबित होती है। देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं कैसे। यानी कि अभी जो पृथ्वी है, जो जमीन है, उसमें काफी सारे ऐसे बीज हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जो अनसीन है। ओके, और वो डेड सी में होते हैं ना, लेकिन बाद में जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही समय आता है, वो सारे के सारे प्रूव हो जाते हैं। यानी कि वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ऐसे ही अच्छे जो बीज हैं वो निकल के आ जाते हैं, सारे के सारे ही वो बीज हैं वो। ओके, इस तरह से पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है? मैं काउंट करके जाऊंगा, 12 काउंट करके जाऊंगा, और आप सभी को क्वाइट रहना है, सभी को शांत रहना है, और मैं जाऊंगा मैं। ओके, इस तरह से ये जो पोएम है ये पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इसमें। और सिर्फ जो इसके अंदर हमें ध्यान में रखने वाली जो बात है वो क्या है कि जो इसकी थीम है, वो जो थीम को ध्यान में रखना है, वो थीम आपको वापस बता रहा हूं मैं कि इसके अंदर जो पोइट है वो किसके बारे में टॉक्स करता है? द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट। क्वाइट जो होती है यानी कि खामोशी जो होती है ना, उसकी आवश्यकता को, इंट्रोस्पेक्शन, हमें आत्मचिंतन करना है उसको, और क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें लोगों के बीच में, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उनके बीच में हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, आपस से सामंजस्य बना के रखना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पोइट ने एक्सप्लेन किया है। देखिए आपका इसमें कई जो पोइट्री वर्ड जो है जिसको हम बोलेंगे फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, यहाँ पे मैंने काफ़ी फिगर ऑफ स्पीच बताए हैं। यहाँ देखिए यहाँ ये जो इस लाइन में देखिए, वुड, वेल, ओके, वुड, इस तरह से हर्ट, हैंड, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का जब भी रिपीटेशन हो तो वहाँ पे रिपीटेशन यानी कि अलिट्रेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच उसका यूज करते हैं। जैसे आप एक्सप्लेन करो तो ये चीज़ों का आपको क्या करना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ये टोटली आपका था। अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन है इसमें पहला, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। यानी कि इस कविता में, इस पोएम में पोइट ऐसी कौन सी सैडनेस है जो रेफर करता है, जो प्रीफर करता है, जो बताता है। तो इसका आंसर है द पोइट रेफर्स टू द सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड oneself इन मोनोटोनस एवरीडे एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, जो हमारा अस्तित्व है रोज, जो मोनोटोनस है, नीरस जो हमारा अस्तित्व है, उसमें हम अपने आप को समझने में फेल हो रहे हैं, अपने आप को जानने में फेल हो रहे हैं, वो सैडनेस है। ही ऑल्सो फाइंड इट सैड, वो इसी चीज को सैड फाइंड करता है कि ह्यूमैनिटी इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओवन रूइन, कि मानवता है ना
वो अपने ही बर्बादी की ओर बढ़ रही है। हम मनुष्य से घृणा करते हैं, क्यों करते हैं भाई? दूसरे मनुष्य ने हमारा क्या ले लिया, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे अंदर उन घृणा पैदा हो रही है, वही हमारी बर्बादी का कारण है। रुइन का मतलब बर्बाद होना, रुइन का मतलब नष्ट होना, रुइन का मतलब हम जो है बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं। हम दूसरों की जो ह्यूमैनिटी को नहीं समझ रहे ना, इस वजह से। ही सेज दैट वी फॉरगेट द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। हम इस बात को भूल गए कि मानवता का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो भूल गए हम कि मानवता का क्या मूल्य है। तो ये जो सैडनेस है वो यहाँ पे प्रीफर कर रहा है। वो किसने बोला कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। कवि जो है प्रकृति के किस प्रतीक का आह्वान ये कहने के लिए करता है कि जहां निष्क्रियता प्रतीत होती है वहां जीवन भी हो सकता है। निष्क्रियता प्रतीत होती है वहां जीवन भी। देखिए, मैंने आपको पोएम में समझाया था, उसमें एग्जाम्पल दिया था कि जैसा कि पृथ्वी है, उसके नीचे बहुत सारे ऐसे बीज हैं, वो दबे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन क्या होंगे वो, जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही एटम होगा, जैसे ही जो ऋतु आएगी, तो उस ऋतु में वो क्या होके आएंगे, बाहर निकलेंगे वो बीज होंगे। पतझड़ का जो मौसम होगा उसमें वो बाहर निकल के आएंगे और अच्छे उनमें क्या लगेंगे, फूल फल लगेंगे। इसलिए कह रहा है कि द पोएट इनवॉक्स द सिंबल ऑफ द अर्थ इन एटम। जो अर्थ का जो एटम है, जो पतझड़ है, उसमें पतझड़ की जो ऋतु है उसमें पृथ्वी के जो प्रतीक है उनका आह्वान करता है वह। ओके, इन एटम एवरीथिंग इन नेचर सीम्स डेड। भाई यहाँ पे सब कुछ डेड प्रतीत होता है। आपको क्या पता कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है पृथ्वी में। ओके, बट यहाँ पे द पोटेंशियल फॉर लाइफ लाइज हिडन। जो ताकत है, जो अंदरूनी जो पोटेंशियल जो है, जो इसके अंदर जो हिडन चीजें जो हैं, छुपी हुई हैं, जो जिनकी कैपेसिटी, जो क्षमता जिसमें छुपी हुई है जमीन में, वो आपको क्या पता क्या क्या है। ओके, बट द पोटेंशियल फॉर लाइफ लाइज हिडन, द सीड्स बरीड इन द सोइल स्प्राउट इन स्प्रिंग। जैसे ही स्प्रिंग आएगी, जैसे ही बसंत आएगी, वो जो सीड्स हैं जो जमीन में हैं वो स्प्राउट होंगे, वो अंकुरित होंगे, वो फूट कर आएंगे। इन द सेम वे, उसी तरीके से, कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल फॉर सम टाइम प्रिपेयर ए मैन फॉर द राइट डायरेक्शन। कि खामोश रहना, अपने आप के में चिंतन करना, अपने आप में मनन करना मनुष्य को एक ऐसा इंसान बनाती है जो वो राइट जो डायरेक्शन है, सही दिशा जो है ना, उसकी तरफ उसको लेके जाए। ये दो क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी जो पोएम है उसका सार छुपा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो आपको रिप्लाई करना है, आपको कमेंट करना है। थैंक्स अगेन।